नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसानों को 21वीं किस्त के 2000 रुपए की राशि इस दिन मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग देना है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। लगातार मिल रही राशि से किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 3 लाख रुपए। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा दी जाती है। सरकार की इस पहल का मकसद किसानों को पशुओं की खरीद बिक्री और अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देना है, जिससे वे अपने लघु उद्योग को आगे बढ़ा सकें। अब राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपया। केंद्र सरकार ने दी सौगात। भारत में राशन कार्ड गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सरकार की मददगार योजना साबित होता है। इसके माध्यम से लोगों को सस्ते दामों पर अनाज, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। हाल ही में एक नई घोषणा की गई है, जिसके तहत बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को अब खाद्यान्न के साथ साथ हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू, 25 सितंबर से होगा पंजीकरण। 20 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने की योजना शुरू की है। दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना के तहत पंजीकरण 25 सितंबर तक होगा, जिसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अफसर होंगे। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाली 22 से 60 वर्ष की विवाहित व अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी। अब हरियाणा में एसआईआर की तैयारी। 2002 के बाद मतदाता बने लोगों को देने होंगे सबूत। कटेंगे फर्जी वोटरों के नाम। हरियाणा में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। वर्ष 2002 के बाद बने मतदाताओं को पहचान के प्रमाण देने होंगे। वर्तमान मतदाता सूची का 2002 की सूची से मिलान किया जाएगा। अगर नाम दोनों सूचियों में है तो दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी से सहयोग की अपील की है, ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके। सरकारी विभाग में 10वीं पास नहीं बन सकेंगे ड्राइवर। अब यह सर्टिफिकेट होना अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में वाहन चालकों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत का एक विषय होना चाहिए। स्नातक में हिंदी होने पर भी पात्रता रहेगी। यह नियम पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी लागू होंगे। 4 आईपीएस और 2 एचपीएस सहित 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला पुलिस के 10 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है। इन पर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में 8 महीने की देरी का आरोप है। न्यायालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना है। सभी अधिकारियों को 18 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। फरीदाबाद में महिलाओं को मिलेगी पिंक टॉयलेट की सुविधा। मौजूदा पुरुष शौचालयों की हालत भी खराब। फरीदाबाद नगर निगम शहर में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पार्षदों और आरडब्ल्यूए से सुझाव मांगे गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले इन शौचालयों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में शहर में एक भी पिंक शौचालय नहीं है और मौजूदा पुरुष शौचालयों की हालत भी खस्ता है। तैयार होगी ऑक्सीजन फैक्ट्री। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कम होगा प्रदूषण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए फरीदाबाद में एक्सप्रेसवे के किनारे 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एनआईचपीसी चौक पर मियावाकी पद्धति से 11,000 पौधे लगाए गए हैं। सेक्टरों की खाली जमीन पर भी पौधारोपण होगा। ग्रीन कॉरिडोर बनने से प्रदूषण कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा में बिजली बिलों की रिकवरी के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। अधीक्षक अभियंताओं की जवाबदेही तय। हरियाणा में बिजली निगमों के उपभोक्ताओं पर 7,700 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वसूली के लिए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही है। वसूली के आधार पर अधिकारियों की रैंकिंग तय की जाएगी। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात भी विज ने कही।
सुनारिया जेल वापस पहुंचा डेरा प्रमुख राम रहीम। पूरी हुई 91 दिनों की पैरोल और फरलो, अब 2026 में आएगा बाहर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह 40 दिन की पैरोल समाप्त करके सुनारिया जेल लौट गए। इस साल उनकी 91 दिन की पैरोल और फरलो पूरी हो गई है। अब उन्हें 2026 में ही यह सुविधा मिलेगी। सिरसा डेरे में गुरमीत ने गुरु गद्दी दिवस मनाया, नशा पीड़ितों को नामदान दिया, पुराने डेरे की मरम्मत करवाई और नए उत्पादों को लॉन्च किया। 10 IMT और लाखों युवाओं को रोजगार, सीएम नायब बोले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक करेंगे पूरी तरह लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित होंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस पर महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को भी सराहा। सरकार ने योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी हैं। रोहतक में मोबाइल गेम की लत ने ली छात्र की जान, पिता की पिस्तौल से खुद को मारी गोली। रोहतक में मोबाइल गेम की लत ने एक और युवा की जान ले ली। आजादगढ़ में वकील शक्ति सिंह के बेटे भावेश ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। भावेश बी फार्मेसी का छात्र था और मोबाइल पर घंटों गेम खेलता था। परिवार वालों के समझाने पर भी वह नहीं माना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और जसपा ने जनता से विश्वासघात कर भाजपा की बनवाई सरकार। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने साधा निशाना। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कांग्रेस और जसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों दलों ने लोगों का विश्वास तोड़कर भाजपा को 3 बार सत्ता में लाने में मदद की। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने चौधर के नाम पर और जसपा ने देवीलाल के नाम पर इनेलो कार्यकर्ताओं को गुमराह किया। रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.45 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पटना के कोचिंग संचालक को दबोचा। रोहतक पुलिस ने पटना में छापेमारी कर कोचिंग संचालक संजय सिंह को गिरफ्तार किया। साइबर ठगी गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खाते का संबंध संजय की कोचिंग से पाया गया, जिसमें 2.45 करोड़ रुपए आए थे। संजय पर ठगी की रकम मंगाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। हरियाणा में प्रमाण पत्रों पर दर्ज होंगे खिलाड़ी की जन्मतिथि और आधार कार्ड नंबर, जानिए क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय जन्मतिथि और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार को मिली शिकायतों के बाद 66 संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इनके आधार पर कई लोगों ने गलत तरीके से सरकारी नौकरियां हासिल कीं। अब मेरिट के आधार पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार का फैसला, सरकारी विभागों में ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो जानिए क्या हो शैक्षिक योग्यता। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में ड्राइवरों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब ड्राइवर बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना चाहिए या स्नातक में हिंदी अनिवार्य है। यह नियम पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी लागू होगा। हरियाणा में कांग्रेस बना रही माहौल, चलाएगी एक बड़ा अभियान, पढ़िए कब तक क्या होगा। हरियाणा कांग्रेस वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 15 अक्टूबर तक जिलाध्यक्षों और विधायकों को हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल सकते हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग से मतदाता सूची में सुधार और गड़बड़ियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। अमित शाह पहुंचेंगे हरियाणा, आखिर ऐसा क्या करेंगे जिस पर सीएम नायब ने बुला ली अधिकारियों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे। वे कुरुक्षेत्र में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तैयारियों की समीक्षा की है। नए कानूनों के तहत मुकदमों में कमी आई है और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल रहा है। तकनीकी सुधारों और पारदर्शिता से अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिल रही है। हरियाणा के इन 12 जिलों में अचानक क्यों बढ़ने लगा बीमारियों का ग्राफ? 3 गुना हुई सरकारी अस्पतालों में ओपीडी। हरियाणा में बाढ़ के बाद अब बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों के मामले 11 जिलों में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाढ़ से प्रभावित 12 जिलों में ओपीडी केस 3 गुना बढ़ गए हैं। भिवानी और हिसार में प्रतिदिन औसतन 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों की जांच कर रही हैं। बाढ़ग्रस्त राज्य में जलभराव के कारण कई स्कूल बंद। शिक्षा व्यवस्था चरमराई। बाढ़ग्रस्त राज्य में शिक्षा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में स्कूल जलभराव के कारण बंद रहे। भिवानी में 19 स्कूल अभी भी जलमग्न हैं। सिरसा के शक्कर मंदोरी गांव में कक्षाएं मंदिर में लग रही हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 8 स्कूलों में अवकाश है।
जबकि रोहतक में कुछ स्कूलों को दूसरी इमारतों में शिफ्ट किया गया है। यमुना में हलवाई ने छलांग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पानीपत के समालखा में आट्टा गांव के पास यमुना पुल से 42 वर्षीय हलवाई जसवीर ने नदी में छलांग लगा दी। वह शादी विवाह में हलवाई का काम करता था। पुल पर खड़े युवकों ने पुलिस को सूचना दी। परिवार और पुलिस उसकी तलाश कर रहे हैं। जसवीर 2 भाइयों में बड़ा है और उसका एक बेटा है। कुछ महीने पहले ही उसके पिता का निधन हुआ था। बाढ़ पीड़ित किसानों को 7 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलेगा मुआवजा, मोहनलाल बड़ौली बोले। हर जिले में होगी मोदी मैराथन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि 17 सितंबर से पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू होगा, जिसमें रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम होंगे। 21 सितंबर को मोदी मैराथन होगी, जो नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देगी। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए योजनाएं ला रही हैं और खनन की खबरें गलत हैं। कैबिनेट मंत्री का ऑडियो बनाकर वायरल करने वाले बलविंद्र आर्य के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पानीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के विरुद्ध फर्जी ऑडियो वायरल करने पर भाजपा ने युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलविंद्र आर्य को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आर्य ने चेयरमैन पद के लिए लॉबिंग की थी, पर निराशा होने पर मंत्री को फंसाने की साजिश रची। अब उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा है और मंत्री से माफी मांगना चाहते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में आंगनबाड़ी केंद्र से राशन चोरी, पुलिस ने दर्ज किया केस। यमुनानगर के कुंजल झट्टान गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से 15 किलो गेहूं समेत अन्य राशन चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी घटना में छछरौली क्षेत्र से एक युवती को शादी का झांसा देकर अगवा किया गया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईटीआई यमुनानगर में दाखिले की तारीख बढ़ने पर प्रवेश लेने पहुंचे छात्र, 30 सितंबर तक ऑन द स्पॉट होगा एडमिशन। यमुनानगर आईटीआई में दाखिले का एक और मौका छात्रों को मिला है। 13 सितंबर से फॉर्म मिलना शुरू हो गए थे और 30 सितंबर तक प्रवेश जारी रहेंगे। आईटीआई यमुनानगर में 1348 सीटें हैं, जिनमें कुछ ट्रेडों में अभी भी सीटें खाली हैं। मेरिट के आधार पर छात्रों को दाखिला मिलेगा। इच्छुक छात्र हेल्प डेस्क से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिल गया यमुना में बाढ़ का समाधान। हथनीकुंड बैराज के ऊपर बनेगा बांध। रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि यमुना नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हथनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम पर बांध बनाने से होगा। इस बांध से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा और साल भर पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार से बातचीत करके इस अटकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यमुनानगर में एसबीआई के बैंक मैनेजर से दुर्व्यवहार, जाति सूचक शब्द बोलकर नौकरी से निकलवाने की भी दी धमकी। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एसबीआई शाखा प्रबंधक के साथ सुनील शुक्ला नामक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। प्रबंधक मांगेराम के अनुसार शुक्ला पारिवारिक पेंशन संशोधन के मामले में आए थे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें नौकरी से निकलवाने की धमकी भी शामिल है। किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान, ये हैं प्रमुख मांगें। सोनीपत में 18 सितंबर को किसानों ने डीसी कार्यालय के सामने महापंचायत करने का निर्णय लिया है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने चीनी मिल के टेंडर में देरी, मुआवजे और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गिरदावरी में तेजी लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी मांग की। अतिक्रमण किया तो खैर नहीं, निपटने के लिए प्रशासन कर रहा है बड़ी तैयारी। सोनीपत में विधायक निखिल मदान और उपायुक्त सुशील सारवान ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई और कच्चे क्वार्टर मार्केट में पीली लाइन लगाने का निर्णय लिया गया। सेक्टर 14 और 15 में अवैध दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोनीपत में पानी की किल्लत होगी दूर। रेनीवेल से जलापूर्ति को लेकर निगम ने बढ़ाया कदम। सोनीपत के गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए रेनीवेल परियोजना शुरू की जाएगी। यमुना नदी के पास जाजल में 10 से 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 रेनीवेल बनेंगे। रायपुर, फाजिलपुर, लिवासपुर और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पुरानी पेयजल लाइनों को बदलने और नई पाइपलाइन डालने का भी काम किया जाएगा। इससे लगभग 2,50,000 लोगों को फायदा होगा। प्रदूषण विभाग का फैक्ट्री के गोदाम में छापा, अवैध रूप से रखे 600 किलो बम पटाखे बरामद। गन्नौर में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री के गोदाम से 600 किलो अवैध पटाखे जब्त किए। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता निर्मल कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। मऊ से अंबाला तक दौड़ेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। सोनीपत सहित 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव। उत्तर रेलवे ने दशहरा और दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए मऊ जंक्शन से अंबाला कैंट तक एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के यात्रियों को त्योहारों पर घर जाने में आसानी होगी। ट्रेन सोनीपत सहित 16 स्टेशनों पर रुकेगी। हैफेड लगाएगा सरसों तेल की आधुनिक मिल, लोगों को मिलेगा बंपर रोजगार। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रामपुरा में हैफेड द्वारा सरसों के तेल की आधुनिक मिल स्थापित की जाएगी, जिसकी क्षमता 150 टीपीडी से 300 टीपीडी तक होगी। यह सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर आधारित है और 18 महीने में चालू होने की उम्मीद है। रामपुरा क्षेत्र प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों से जुड़ा है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।